उज्जैन में एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रसेन। वो ब्राह्मण तो चले गए शिवलोक को, फिर बाद में वो चंद्रसेन नाम के जो राजा थे उन्होंने महाकाल जी की सेवा पूजा की, खूब सेवा पूजा की, और महाकाल जी की सेवा पूजा करके उनका खूब कल्याण भी हुआ। ये काल सर्प योग होता है जन्मपत्री में। ऐसे तो बहुत जगह उसका उपाय बताया जाता है, पर असलियत में काल सर्प योग की पूजा महाकाल में ही होती है। कोई करवा कहीं ले, पर काल सर्प योग का जो निदान है वो महाकाल में ही होता है। और काल सर्प योग यदि किसी को हो तो उसको समाधान उसका करवा लेना चाहिए। वो भी एक प्रकार का रोग ही है। जैसे शारीरिक रोग होता है, ऐसा कोई प्रारब्ध जनित रोग भी होता है। यदि काल सर्प योग है तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा। फिर अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई में उसके सफल होने की कम ही संभावना है। वो व्यापार आदि है, कोई भी है, यदि काल सर्प योग है तो वो उस सर्प के मुंह में ही उसका सब परिश्रम जाता रहेगा। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है और बहुत खर्चे की भी पूजा नहीं होती है। अब तो सब वहाँ ऑनलाइन व्यवस्थाएं होती हैं, तो उज्जैन में जाकर के ये समाधान होता है। तो चंद्रसेन जो राजा थे वो महाकाल की पूजा करते थे, और महाकाल की पूजा करने से बड़ा उनका प्रभाव बढ़ गया। लेकिन उसी उज्जैन में एक गोप बालक रहता था जिसका नाम था श्रीकर। श्रीकर गोप नाम था, गरीब बालक। वो अपनी माँ को कहता था कि राजा साहब वो इतना बड़ा मंदिर है, उसमें बैठ के पूजा करते हैं, माँ मैं भी पूजा करूँगा वहाँ जाके। माँ कहती थी अरे पागल, वो राजा का मंदिर है, वहाँ बड़े लोग जाते हैं, हम जैसे छोटे लोग थोड़ो जाते हैं। तो बालक ने कहा ना माँ मुझे एक बार दर्शन तो करा ला। तो बालक अपनी माँ के साथ गया तो चंद्रसेन राजा वहीं महाकाल की पूजा में लगे थे, आंख बंद करके बैठे थे। तो उस बालक ने देखा, तो महाकाल को देखा, अब वो बच्चा ही था, तो उसको लगा ये तो कोई शिला है, तो ठीक है यहाँ मुझे न पूजा करने दी जाएगी तो मैं घर पे कर लूँगा। अपनी माँ के साथ वो बालक लौटने लगा तो उसको भी एक गोल मटोल पत्थर मिल गया भोले बाबा के जैसा, उसने उठा लिया और उठा करके अपने घर ले आया और घर ला करके उसकी पूजा करने लग गया। और ऐसे ही पूजा करता जैसे राजा करते थे, जल चढ़ावे, दूध चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे, आंख बंद करके बैठ जाए, नमः शिवाय करे। अब उसकी माँ दुखी रहने लगी, न ये बच्चा पढ़ता है, न लिखता है, न काम करता है और नाटक करता है। कहती भैया ये पूजा पाठ बड़े लोगों की बात है, गरीब आदमी का काम नहीं है। और गैया का काम कर, गैया की सानी कर, पढ़ लिख तब तो कुछ होगा। ये सब नमः शिवाय कह के क्या होगा। पर बच्चे को ऐसी लगन, वो छोड़े ही न पूजा। तब एक दिन माँ ने पहले तो समझाया, फिर माँ की बात नहीं समझी बालक ने, तो माँ ने गुस्से में आकर के जब एक दिन वो बच्चा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, उस शिवलिंग को उठा करके क्षिप्रा नदी में फेंक दिया जिस पत्थर की वो पूजा करता था। और जैसे उस बालक ने देखा मेरी माँ ने वो शिला उठा के फेंक दी, अब तो वो बालक रोते 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 महाराज मूर्छित होके गिर गए, प्राण छूटने को हो गए। माँ संभालते संभालते हार गई, लेकिन वो बालक जो है सुध बुध में नहीं आवे, हे शंकर हे महाकाल कह करके रोए। और महाराज तब तो ऐसा उस बालक ने रो करके पुकारा कि साक्षात महाकाल ही पुनः उस श्रीकर गोप बालक के घर में प्रकट हो, और उस बालक के माथे पर हाथ फेरा। जो बालक ने आंख खोल के देखा, अरे वो महाकाल तो मेरे घर आंगन में ही प्रकट हो गए, रत्नों की जगमग हो रही थी, दिव्य शिवलिंग विराजमान। माँ ने देखा, अपने बालक को आके प्रणाम किया, अरे लाला तेरी भक्ति सच्ची थी, मैं तेरे भाव को नहीं जान पाई।
तब भोले बाबा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। चंद्रसेन राजा भी वहां पर आ गए उस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर के, और उस बालक के कारण फिर महाकाल वहीं पर विराजमान हो गए। और भोले बाबा ने उसको वर दिया। क्या वर दिया? बोले तुम्हारी पीढ़ी में अब एक नंद नाम के गोप का जन्म होगा। उस बालक से वर मांगने को कहा तो उस बालक ने हरि भक्ति का वर मांगा था। तो भोले बाबा क्या वर दिए? तुम्हारे वंश में नंद गोप का जन्म होगा, और उन नंद गोप के यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे।